अस्थमा के पेशेंट में कमर का दर्द क्यों मिलता है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा के पेशेंट्स को ज़्यादातर ये कंप्लेन देखने को मिलती है कि उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है और ज़्यादातर वो उसका इलाज भी करवा रहे होते हैं। इस परेशानी को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार अस्थमा में होता क्या है और अस्थमा के लक्षण क्यों मिलते हैं। अगर हम बात करें अस्थमा की या कोई भी सांस से संबंधी बीमारी की, तो उन सभी में जो एलर्जेंस होते हैं वो आपके आसपास होते हैं और अस्थमा के पेशेंट्स उसके खिलाफ ज़्यादा ओवर रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर अस्थमा के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि सांस का फूलना, बलगम का आना, खांसी आना और ज़ोर ज़ोर से उनको सांस लेनी पड़ती, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी है वो शरीर में आने लगती है। अगर हम बात करें एक नॉर्मल प्रोसीजर की, तो जो भी हम सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और ब्लड की सहायता से वो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन चली जाती है और जो भी प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रही होती है वो ऑक्सीजन की मदद से ही हो पाती है। आप इमेजिन कीजिए कि ऑक्सीजन अगर आपकी कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए रुक गई तो आप लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन अस्थमा की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और ऑक्सीजन की कमी आने लगती है धीरे धीरे आपके शरीर में। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आप और भी ज़्यादा एफर्ट से सांस लेने लग जाते हैं, जिससे आपकी शरीर की ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाए। लेकिन ये प्रक्रिया कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स की नहीं होती। अस्थमा के पेशेंट्स को लंबे समय तक इससे जूझना पड़ता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो किसी भी पेशेंट को जिसको अस्थमा है या सांस से संबंधी परेशानी है, अगर वो सालों से बनी हुई है तो इस प्रक्रिया से कई समय तक जूझना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट से सांस ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के आपको सांस लेनी पड़ रही होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो आपकी मसल्स हैं जो आपको लंग्स को एक्सपैंड करने में और उसको वापस संकोचित करने में जो हेल्प करती हैं, वो चेस्ट मसल्स आपकी थक जाती हैं। ये वही चेस्ट मसल्स हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में या फिर आप ये कह सकते हैं आपके पोस्चर को रखने में मदद करती हैं। उसी के साथ साथ जब आप सांस लेते हैं तो आपकी गले की मसल्स भी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही होती हैं, तो आपकी जो गले की वर्टिब्रल कॉलम है, जो पीछे की आपकी आधार हड्डी है, काफ़ी हद तक सपोर्ट नहीं मिल पाता है उससे, क्योंकि आप ये देखेंगे कि अगर आप किसी रस्सी से किसी चीज़ को बांध रहे हैं, वो रस्सी अगर कमज़ोर हो रही होती है तो धीरे धीरे उस चीज़ का खड़ा होना या ठीक से उस पोस्चर में बने रहना मुश्किल हो जाता है। तो उसी की वजह से एफर्ट्स के साथ सांस लेने की वजह से आपकी गर्दन की, आपकी कमर की जो हड्डी है वो धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। आप आगे की तरफ झुक कर सांस ले रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सांस बिना एफर्ट के आपके ऑक्सीजन आपके शरीर में जा पाए। और ये जो प्रोसीजर लंबे समय तक अगर आपका बना रहता है तो उसकी वजह से आपकी जो कमर है उस पे असर आता है और ज़्यादातर अस्थमा के पेशेंट ये कंप्लेन करते हुए मिलते हैं कि उन्हें कमर का दर्द बना होता है। वो कमर के दर्द की अलग से दवाइयाँ ले रहे होते हैं, कई सारे पेन किलर्स ले रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझ पाते हैं, पेशेंट्स को ये पता नहीं होता है कि मेरा जो कमर का दर्द है वो अस्थमा से रिलेटेड है। और आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि रूट कॉज अगर आपको पता है या अगर आपको पता चल गया कि इस वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो उस कॉज पे अगर आपने काम कर लिया तो आप अपनी परेशानी से ऑटोमेटिकली रिलीफ पा जाते हैं। तो कमर का दर्द जो है वो अस्थमा के पेशेंट्स में अस्थमा उसका मूल कारण है। तो अगर आप अस्थमा को एड्रेस करते हैं, अस्थमा को ठीक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो जी हाँ, अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं और आप कमर के दर्द से भी पीड़ित हैं, तो आप अपने अस्थमा को ठीक करें, अस्थमा को कंट्रोल में करें, अपनी सांस को नॉर्मल रिदम में लाने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका कमर का दर्द भी ठीक हो गया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अस्थमा और कमर का दर्द रिलेटेड है और आप कैसे अस्थमा को कंट्रोल करके कमर के दर्द से निजात पा सकते हैं। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है आपके जहन में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।